हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का क्लास 11th का वीडियो नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसे कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम किंगडम फंजाई जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंजाई जो होती हैं वो एक यूनिक किंगडम माना गया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने मिलती है मार्फोलॉजी में और हैबिटेट में। हैबिटेट मीन्स जहाँ पर वो रहने का जो उनका स्थान होता है उसको हैबिटेट कहते हैं। मार्फोलॉजी मीन्स उनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरली और लिविंग जो हैबिटेट के बिहाफ पर जो है ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यूनिक किंगडम। क्या कहते हैं, यूनिक किंगडम। कहाँ कहाँ मिल सकती है ये एयर में मिल सकती है, वाटर पे मिल सकती है, सॉइल में मिल सकती है और एज ए पैरासाइट्स जो है वो भी ये मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये प्लांट और एनिमल्स में जो है एज ए पैरासाइट जो है वो भी रहती हैं। और जो ओमाइसिटीज़ जो है, ओमाइसिटीज़ की जो फंजाई है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस जो है वहाँ पर भी पाई जाती है। वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार कि ये यूनिक किंगडम क्यों है, क्योंकि मार्फोलॉजिकली और हैबिटेट के बिहाफ पर ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये सभी जगह मिलते हैं, जैसे एयर में भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे और प्लांट्स और एनिमल्स पर एज ए पैरासाइट भी देखे गए हैं। इसके अलावा जो ह्यूमाइसिटीज़ की फंजाई है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस जो है वहाँ पर भी देखी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाता है। तो फंजाई जो होती हैं वो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनमें देखने को मिलता है। और हिट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये डेड और डिके मटेरियल जो है उस पर फीड करते हैं। किस पे फीड करते हैं, ये डेड और डिके मटेरियल पर फीड करते हैं। तथा जो कुछ एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ये डिपेंडेंट रहते हैं एज ए पैरासाइट। प्लांट और एनिमल्स दोनों में एज ए पैरासाइट्स रहते हैं ये। इसके अलावा कुछ फंजाई जो होती है वो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है और वो क्या कहलाते हैं, लाइकेंस कहलाते हैं। ये एल्गी और फंजाई के बीच में होता है। लाइकेंस जो होते हैं वो, उनमें जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को प्रोवाइड कराती है और फंजाई जो होती है उनके अंदर कुछ रूट लाइक राइजोइड्स होते हैं जिनसे वाटर एब्जॉर्ब करके वो एल्गी को प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा कुछ फंजाई जो होती हैं वो हायर प्लांट्स जो होती हैं उनके रूट के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, माइकोराइजा। क्या कह देते हैं, माइकोराइजा। तो ये बात करी हमने फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक में भी सेप्रोफाइट। इसके अलावा ये पैरासाइटिकली प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होते हैं एल्गी के साथ में और हायर प्लांट रूट के साथ में। एल्गी के साथ बनाते हैं लाइकेंस और हायर प्लांट रूट्स के साथ में बनाते हैं माइकोराइजा। तो अब बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। फंजाई जो होती हैं वो फिलामेंटस होती है, मींस फिलामेंट्स की बनी होती है। बस एक एक्सेप्शन है, यीस्ट एक बैकरी फंजाई होती है। ये यूनिसेलुलर फंजाई है। बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये मल्टी सेलुलर नहीं होती, एकमात्र है जो यूनिसेलुलर होती है, यीस्ट। याद रखिए इसका नाम। इसके अलावा जो बाकी सभी फंजाई होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, हाइफे। और हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जो क्या कहलाता है, माइसीलियम। क्या कहलाता है, माइसीलियम। वापस से सुन लें कि ये जो फंजाई होता है वो लॉन्ग थ्रेड्स की बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बनी होती है। क्या कहलाते हैं वो, हाइफे कहलाते हैं। और उनका नेटवर्क क्या कहलाता है, माइसीलियम। जो हाइफे होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जो है वो इनके अंदर फिल्ड होता है और हम उन्हें क्या कह देते हैं, कॉन्साइंटिक हाइफे। कॉन्साइंटिक हाइफे का मतलब है एक ही जो हाइफा होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनमें वॉल नहीं होती, बिना वॉल की न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, तो वो कहलाती कॉन्साइंटिक हाइफे। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इसके स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं कि जो फंजाई होता है उसकी सेल वॉल जो होती है वो या तो काइटिन की बनी होती है, मोस्टली में काइटिन की, तथा कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स की। तो ये हमने जो है वो फंजाई के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई में जो है
कैसा रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, कितने टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं कि फंजाई जो होती है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन कौन से तरीके से होता है। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा है, कौन सा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड वन इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस के द्वारा हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, मींस इसके जो सेल बॉडी है, इसका जो पूरी बॉडी है वो ही छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाए एंड ईच फ्रैगमेंट जो होता है वो ग्रोथ करके एक न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर ले, उसे अपन क्या कह देते हैं, फ्रैगमेंटेशन। बडिंग के द्वारा भी होता है इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि एक बड डेवलप हो जाती है, ऐसा यीस्ट में देखने को मिलता है। और वो बड जो होती है वो ये हालांकि यीस्ट के अंदर वो उससे सेपरेट नहीं होती है और अगेन एक नई बड बन जाती है, थोड़े दिनों बाद ग्रो करती है, फिर उस पर एक नई बड बन जाती है, तो एक उसी बॉडी पर अरेंज रहती है, ऐसा यीस्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा फिजन के द्वारा भी जो है इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय स्पोर मीन्स स्पोर्स के द्वारा होता है। इनमें स्पोर्स बनते हैं, कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर, कॉनेडिया, स्पोरेंजियोफोर और जूस्पोर्स। ठीक है, कॉनेडिया, स्पोरेंजियोफोर्स और जूस्पोर्स। तो इस तीन तरह के स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं। पहला कॉनेडिया, दूसरा स्पोरेंजियोफोर्स और थर्ड है जूस्पोर्स। ठीक है, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेजेस में इनमें कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो कहलाती है प्लाज्मोगैमी, तो सेकंड स्टेज कहलाती है कैरियोगैमी, तो थर्ड स्टेज कहलाती है मियोसिस। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इनमें स्पोर्स के द्वारा होता है और ना, और स्पोर्स जो होता है जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोटिस डिवीज़न के द्वारा होता है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर जो होता है, जो कि स्पोरेंजियम जो है वो उस पर लगी हुई रहती है स्पोरेंजियोफोर पर, और स्पोरेंजियम जो होते हैं उसके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। देखिए इधर ये कोई स्पोरेंजियम है। ठीक है, ये कोई स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम जो है ये देखिए इधर ये रही स्पोरेंजियम जो है वो स्पोरेंजियोफोर पर लगी हुई है। स्पोरेंजियोफोर जो है वो स्पोरेंजियम जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर ब्रस्ट हो रही है और उसके ब्रस्ट होने से स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट और इस पर स्पोर्स फ्री हो रहे हैं, उसके बाद वो जर्मिनेट हो रहे हैं, तो जर्मिनेशन हो रहा है और जर्मिनेशन होकर अगेन माइसीलियम बन रहा है। तो ये स्पोरेंजियम पे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन से वापस से क्या बन जाती है, माइसीलियम। माइसीलियम पर फिर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, ये एरो थोड़ा सही कर लेना, ये गलत लग गया गलती से, इस एरो की इस तरीके से ही लगा लेना जैसा मैं समझा रही हूँ आपको। स्पोरेंजियम से क्या बनते हैं, स्पोर्स, स्पोर का जर्मिनेशन और जर्मिनेशन से माइसीलियम। इधर डायग्राम के थ्रू देखिए कि ये मान लीजिए स्पोरेंजियम है जो किस पर लग रही है, स्पोरेंजियोफोर पे लग रही है, उससे क्या उसमें वो ब्रस्ट होती है, स्पोर्स जो हैं वो फ्री हो रहे हैं, स्पोर्स का जर्मिनेशन हो रहा है और माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इधर कॉनेडिया के लिए देखिए, कॉनेडिया जो होता है जिस पे लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये कहला रहा है कॉनेडियोफोर। ये देखो कॉनेडियोफोर पे क्या लग रहे हैं, कॉनेडिया लग रहे हैं। कॉनेडिया जो है सेपरेट हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं और नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इधर देखिए कॉनेडिया का जर्मिनेशन से क्या बन रहा है, माइसीलियम पे फिर से क्या डेवलप हो जाते हैं, कॉनेडिया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ा किसके अंदर, फंजाई के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेज जो होता है वो कहलाता है प्लाज्मोगैमी।
फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है कि दो हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं और उनका फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन उनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। बट जो उनका न्यूक्लियस है उनका फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मो जो फ्यूज़न होते हैं उसमें दो हैप्लॉइड जो है हैप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होते हैं और वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉइड सेल जो है वो बनती है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, और वो स्टेज क्या कहलाती है, डाइकैरियोटिक स्टेज कहलाती है। एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, n+n 2 न्यूक्लियाई जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है कैरियोगेमी, जिसमें पेरेंटल न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है और वो जो सेल होती है वो कैसी हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है। सेल क्या बन जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है, ठीक है। अब है मियोसिस, जो डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं इनसे फिर जो है नए माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मेड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर डिवीज़न ऑफ किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस, ठीक है। अब किस किस के बिहाफ पर इनको क्लासीफाई किया गया है, एक तो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इनकी माइसीलियम की क्या मार्फोलॉजी है, इनमें मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है वो कैसी है। इसके बेसिस पर किंगडम फंजाई जो है उसको वेरियस क्लासेस के अंदर हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक है फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज़ और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इसे 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी क्लास है, वो है फाइकोमाइसिटीज़। कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ है। फाइकोमाइसिटीज़ जो होती हैं वो एक तरीके से हम उसे एल्गल फंगाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम एल्गल फंगाई, क्योंकि वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है एल्गी की तरह, तो इसलिए हम इसे एल्गल फंगाई भी कहते हैं, ठीक है। एल्गल फंगाई भी कहते हैं। ये किस पर मिलती है, डिकेइंग वुड जो होती है उस पर, मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स कि इनका केवल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासिटिकली ही होता है। ये जो है पैरासिटिकली भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। इसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर है इसका वो कॉन्साइंटिक टाइप का होता है। बताया था मैंने, एक ही हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्साइंटिक टाइप का होता है और असेप्टेट होता है, मतलब इनके माइसीलियम में सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कैसा होता है, असेप्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ज़ूस्पोर के द्वारा। जो कि मोटाइल होते हैं ज़ूस्पोर उनके द्वारा होते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं एप्लेनोस्पोर उनके द्वारा हो सकता है, या फिर कॉनिडिया के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। ये जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन इनके अंदर होता है वो एंडोजिनसली होता है, मतलब अंदर की ओर होता है, बाहर नहीं होता है, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर की तरफ होता है, इसे हम एंडोजिनसली भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो असेक्सुअल तो एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर दोनों के द्वारा होता है, जिसमें जूस्पोर मोटाइल होते हैं, स्पोर होते हैं, और एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, कॉनिडिया के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमस जो है प्रकार का होता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ को हम फर्दर 2 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओमाइसिटीज़ और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज़, 2 में डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी फंगाई है जो जैसे कि एल्ब्यूगो, कुछ ऐसी फंगाई है जैसे एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड के अंदर पैरासिटिकली जो है वो प्रेजेंट होती है मस्टर्ड के अंदर, और जो है मस्टर्ड के अंदर डिजीज़ कॉज करती है। नेक्स्ट राइजोपस जो है वो ब्रेड माउल्ड कहलाती है, ठीक है। म्यूकर और राइजोपस जो होते हैं वो ब्रेड माउल्ड कहलाते हैं, जो ब्रेड में देखने को मिलती है आपको,
ठीक है, और एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिकली मस्टर्ड प्लांट पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी जो ग्रुप्स जिनमें हमने डिवाइड किया था, जो बाकी क्लासेस हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।